हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केबीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट था, ओबीसी एसटी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं, तो हम हमारा कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ इशू था, डेट इशू का कि पहले बनाओ बाद बनाओ। तो हमने जब इंटरव्यू के टाइम पे था उसे अंडरटेकिंग में दे दिया था। तो अब उन बच्चों का बहुत सारे कनेक्टेड है मुझसे और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आप लोगों का ज़रिया बन पा रहा हूँ, ठीक? क्योंकि आपकी बात मैं रख पा रहा हूँ। तो फिर वो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ओबीसी का या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट था, उसमें कुछ इश्यू था। इश्यू मतलब वो होता नहीं है इस डेट के बाद का होना चाहिए, इस डेट के पहले का। तो आपने अंडरटेकिंग लिखवाया, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनका वो सर्टिफिकेट में एरर था। मतलब एरर नहीं, मतलब उन्होंने अंडरटेकिंग लिखवाया। तो मैंने ये पता कर लिया और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अगर सर्टिफिकेट में आपके अभी तो आपसे अंडरटेकिंग लिया है, अभी उन्हें पता थोड़ा ना चला कि आप वो सर्टिफिकेट बना पाए हो नहीं बना पाए हो। तो जॉइनिंग के टाइम आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा। मैंने बताया था ना, हमारे स्कूल में एक टीचर आई थी, उन्हें जॉइनिंग नहीं मिल पाई, उनका जॉइनिंग लॉस हो गया। वो यही था क्योंकि उनका वो ओबीसी सर्टिफिकेट वाला केस फंस रहा था। तो आप लोगों का भी अगर किसी का क्या कहते हैं अंडरटेकिंग लिखवाया था इंटरव्यू के टाइम पे, तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं रुक रहा, ये मेरी तरफ से आप लोग श्योर समझ लें। हो क्या रहा है, अगर उसकी वजह से रिजल्ट रुकता तो क्या होता, आपको स्कूल अलॉटमेंट हो चुका होता, जब आप वहां ज्वाइनिंग के लिए जाते तब आपका वो सर्टिफिकेट देखा जाता और उस सर्टिफिकेट पे जो आपने अंडरटेकिंग लिखाया था, उस सर्टिफिकेट पे जो आप लेके जाते ज्वाइनिंग के समय, स्कूल अलॉटमेंट के समय, ज्वाइनिंग के टाइम पे स्कूल जब ज्वाइन करने जाते, तब आपका वो सर्टिफिकेट अगर गलत होता तब आपको ज्वाइनिंग नहीं देते पहले से। मतलब अंडरटेकिंग की वजह से आपकी ज्वाइनिंग रुकी है, ये एक मिथ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक? लेकिन मैंने कहा पीआरटी में वेटिंग लिस्ट से बहुत मौका मिलता है लोगों को और वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना। लेकिन वेटिंग लिस्ट का इंतजार कैसे करते हैं, मैं आपको एक मंत्र दे देता हूँ। कल रात मैंने बहुत बच्चों को बताया, वेटिंग लिस्ट का इंतजार इस तरीके से करना होता है कि आपको भूल जाना है, आपको वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना, आपको भूल जाना है। और जब आएगी वेटिंग लिस्ट मैं सबसे पहले बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, ठीक है? प्यार दिखाना है अपना। आपको भूल जाना है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो क्योंकि वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आएगी, कुछ समय बाद आएगी। कई बच्चे कह रहे हैं कि उस ईयर में 2 महीने बाद आ गई थी। वेटिंग लिस्ट आना इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, मतलब ज्वाइन नहीं किया, प्लस कितने बच्चे जॉब छोड़ के जाते हैं, रिजाइन। तो जिस ईयर तुरंत वेटिंग लिस्ट आ गई होगी, उसका साल ऐसा होगा कि उसके आगे पीछे, मतलब उसके आगे तुरंत बाद या उससे पहले डी ट्रिपल एस बी या कोई ऐसी बम्पर वैकेंसी आई होगी जिसमें बच्चे चले गए होंगे। याद रखना, डी ट्रिपल एस बी में मैक्सिमम बच्चे केवीएस एनवीएस के जाते हैं, मैक्सिमम, ठीक? तो वो लोग जैसे ही छोड़ते हैं तो सीट खाली हो जाती है। और अब ऐसा भी नहीं है कि अभी फ्रेश ज्वाइनिंग में 5 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, पीआरटी किया, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, नहीं। कुछ नंबर ऑफ सफिशिएंट स्टूडेंट्स होंगे तब उसके लिए वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है? 5-6 1-2 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल से काम चला देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स की वजह से, मतलब डॉक्यूमेंट मतलब जो आपसे अंडरटेकिंग लिया था, उस वजह से आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आया, ये आपका मिथ है। जॉइनिंग लेटर आने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता तब जॉइनिंग नहीं मिलती है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट 2 महीने में आएगी, 4 महीने में आएगी, 6 महीने में आएगी, आप भूल जाओ। मैं बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको बताऊंगा कब आएगी। अब आपका काम है अगले पेपर की तैयारी करना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के साथ क्या होता है, पहली बात तो टाइम फिक्स नहीं है कब आएगी, हो सकता है कल आ जाए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि अभी डी ट्रिपल एस बी की कोई भर्ती नहीं है। वेटिंग लिस्ट 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, 1 साल बाद है। तब तक आप हर दिन अपने आप को तिल तिल करके मारते रहोगे, वो गलत अप्रोच है। आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीपीएससी की तैयारी कर लो, और अगर जो बहुत अच्छा है वो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर लो। जिनके 150 प्लस थे ना, वो सारे डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करो और प्रूफ करो कि हम केवीएस से ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। धन्यवाद।